वशिष्ठ जी ने समझाने का प्रयास किया, भरत तुम्हारे पिता इस राज्य पाट को तुम्हारे लिए देके गए हैं। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरे पिता ने राजी से दिया या ये राज्य पाट जबरदस्ती छीना गया है? बोले नहीं, राजी से दिया है। दशरथ जी ने कहा था कि भरत को ये राज्य पाट देना है। भरत जी ने कहा, गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पिता खुशी से मेरे लिए इस राज्य पाट को दे के जाते तो मेरे पिता के प्राण नहीं चले जाते। इतना जबरदस्ती राज्य पाट छीना गया है कि उसे देने में मेरे पिता के प्राण तक चले गए। मैं इस राज्य पर नहीं बैठूंगा, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, तो कौन बैठेगा? बोले मुझे नहीं पता। वशिष्ठ जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए। बोले देखो, ययाति के कहने पर उसके पुत्र ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। परशुराम जी के पिता के कहने पर परशुराम जी ने अपनी मां की गर्दन काट दी, लेकिन उनको पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा थी। भरत जी ने कहा, बोले उन्होंने क्या किया इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं राम का भाई हूं। यदि मैं कोई गलत काम करूंगा तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने खूब समझाया, लेकिन भरत ने मना कर दिया। भरत जी ने हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, आपने दारुण दीनता सबई कहूँ सिर नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए। गुरुजी मेरे हृदय में एक आग लगी है, और यदि आपने ज्यादा जबरदस्ती की, मुझे रोकने का प्रयास किया, तो वो आग ऐसा विकराल रूप धारण करेगी कि इस अयोध्या को जलाकर राख कर देगी। आप दारुण दीनता सवई कहूँ समुझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। वशिष्ठ जी ने समझाया। भरत जी ने कहा, बोले मुझे तो लगता है कि मेरे प्रभु को वन में भेजने में आपका भी हाथ था। भरत जी ने गुरु जी को भी छोड़ा नहीं है। बोले आपका भी हाथ था। गुरु जी ने कहा, मेरा हाथ कैसे था? बोले आप मेरे प्रभु को वन जाने से नहीं रोक पाए। अरे आप युगों में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन मेरे राम को रोक नहीं पाए।